हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है? किसी भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम चेक करते हैं तो वो बोलते हैं कि जी ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये तो बड़े अच्छे मटेरियल से बनी हुई है, ये तो ख़राब भी नहीं होती। और तो वो जो चीज़ होती है वो क्वालिटी वाइज एक अच्छी चीज़ होती है। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही रूल फॉलो होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है, स्लो नहीं हो रहा, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, तो वो एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करते हैं, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को यकीनी बनाते हैं। हम ये चेक करते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी है या नहीं। इस चीज़ को, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करने के प्रोसेस को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है ये। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें फेसेस होते हैं। पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर डिज़ाइन, और फिर आगे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम चलते चले जाते हैं। और हर एक डेवलपमेंट प्रोसेस के मुताबिक डिफरेंट फेसेस आ रहे होते हैं, कोई पहले आ रहा होता है, कोई बाद में। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये कि फेसेस होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में। अब उन फेसेस के अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कौन सी स्टेज पे आके जाके लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं लगती। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आप जब सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पहले स्टेज से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज तक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस साथ साथ चलती है, यानी कि उसके पैरेलल चल रही होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक फ़ेज़ के साथ चलता है। और हर एक फ़ेज़ के साथ इसलिए चलता है क्योंकि हर एक फ़ेज़ की क्वालिटी को मेजर करता है। अब कैसे मेजर करता है? वो ऐसे करता है कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट होगी, और उसके कंप्लीट होते ही हम उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे। चेक करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट ठीक है, क्या यूज़र ने एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स भी वही दी हैं जो वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, क्या डेवलपर्स ने उन रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से समझा है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि यूज़र ने कुछ एज्यूम कर लिया हो कि ये चीज़ें तो पता ही होंगी इंजीनियर को, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसने हर एक डिटेल प्रॉपरली बताई है? तो ये चीज़ें कंफर्म करना सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्टेज की क्वालिटी एश्योरेंस हो गई। इसी तरीके से हम डिज़ाइन फेज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस होगी कि क्या हम वही चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जो हमारे पास रिक्वायरमेंट में है, क्या हम उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर स्टेज के ऊपर, स्टेज के कंप्लीट होने के बाद, हर स्टेज के कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हो रही होती है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस हो रही होती है। हम ये चेक कर रहे होते हैं कि ये स्टेज ठीक से बनाई गई है या नहीं। इस स्टेज की बेस पे हम नेक्स्ट अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम सारा साथ साथ चल रहा होता है, पैरेलल चल रहा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। अगर हम ये चाहें कि एंड पे जाके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक कर लेंगे और अगर ठीक हुआ तो बोल देंगे जी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हो गई है, सॉफ्टवेयर की और क्वालिटी अच्छी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड पे जाके रिक्वायरमेंट की मिस्टेक निकल आई तो हम वहाँ पे क्या कर लेंगे? तो सॉफ्टवेयर तो पूरा ज़ाया जाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक प्रोसेस ऐसा है जो साथ साथ चलता रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात, इसको ऑर्गेनाइजेशंस इग्नोर बहुत करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही होंगी कि जी हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कर ली है, लेकिन एक्चुअल में अगर जाके देखा जाए तो या तो की ही नहीं जाती, या फिर इस हद तक मतलब लाइट लेके किया जाता है कि जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑर्गेनाइजेशंस इग्नोर क्यों करती हैं? पहली बात ये, वो ये सोचती हैं कि इसके ऊपर टाइम ज़ाया होगा। लाइक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं काम कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो मैंने रिक्वायरमेंट्स गैदर की। अब रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद अब मैं उनकी बेस पे डिज़ाइन बना सकता हूँ। तो मेरा प्लान यही होगा, मैं यही सोचूंगा रिक्वायरमेंट्स गैदर हो चुकी हैं, अब मैं इनकी बेस पे डिज़ाइनिंग शुरू कर दूँ। लेकिन अगर इसके बीच में मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को डाल दूंगा तो डेफ़िनेटली जो डिज़ाइन फ़ेज़ है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मुझे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को भी टाइम देना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि रिक्वायरमेंट जमा हो गई है, डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन से आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, उससे आगे अगली स्टेज पे जाते हैं, तो काम को ख़त्म करते हैं। अब हर स्टेज के बाद हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को अगर इंजेक्ट करने लगेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे सॉफ्टवेयर के बनने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि जो है इग्नोर करती हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को।
अच्छा, फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अगर हम करेंगे तो जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रोजेक्ट की। मतलब ये कि हमने एक प्रोजेक्ट 1 लाख में बनाकर देना है। अब उसके अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए भी बंदे हायर करेंगे तो ये है कि वो तो ज़ाहिर है पैसे लेंगे, और जब पैसे लेंगे तो फिर हम उनको भी पैसे देंगे, तो हमें क्या बचेगा? तो या फिर ये है कि हम प्रोजेक्ट की रेट हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, और अगर हमने रेट ज़्यादा कर दिए तो क्लाइंट भाग जाएगा। तो ये भी इशू आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसी से हम क्वालिटी एश्योरेंस करवा लें, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जिसने चीज़ बनाई है वो तो उसको ठीक ही लगेगी। तो टीम तो आपको रखनी पड़ती है, उस पे पेमेंट लगती है। तो अभी तक तो ये बातें हमें जेन्युइन लग रही हैं कि वाक़ई यार टाइम भी ज़ाया हो रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर अपना पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोनों तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन के इग्नोर करने की बातें तो ठीक हैं, अभी तक ठीक लग रही हैं, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि ये बातें किस तरीके से गलत हैं। अब ये देखें जी, हाउ एस क्यू ए इज़ बेनिफिशियल। अब जो होता है एस क्यू ए जो है ना, वो आपको एक बात तो चले हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, हम ये भी मान लेते हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस बात को भी इनके साथ हर कोई मानेगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस फॉलो करने की वजह से जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की हैं। इस बात पे तो सारे एग्री करते हैं। तो अब होता क्या है, हाई क्वालिटी की जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की वजह से निकलती है, आपके वो पीछे वाले तमाम मसलों को ओवरकम कर देती है। अब वो कैसे ओवरकम करती है? फ़र्ज़ करें, देखें, मैंने लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, जब मैं उसको बनाऊंगा, मैं बना के जब एंड पे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जाऊंगा, क्योंकि क्वालिटी की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो लो है, तो होगा क्या, इशू क्या होगा? इशू ये होगा कि मुझे दोबारा से उसके अंदर फ़ाइन ट्यूनिंग्स करनी पड़ेंगी, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके एरर्स निकालने पड़ेंगे, फिर मैं टेस्टिंग करूँगा, टेस्टिंग के अंदर फिर बग आ जाएगा, फिर मुझे एरर निकालना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है कि मैं टेस्टिंग स्टेज पे जाके जब मैं उसको चेक करता हूँ, टेस्टिंग के सारे बग निकालता हूँ, बग निकाल के जब मैं यूज़र के पास लेके जाता हूँ, उसको इंस्टॉल करके बोलता हूँ कि, तो वो बोलता है कि नहीं जी, ये वाली रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बोली नहीं थी, इसकी जगह ये चीज़ रखनी थी। तो अब वहाँ पे भी टाइम ज़ाया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो यूज़र उसको चलाएगा, क्वालिटी उसकी डाउन है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे भी उसको जो है प्रॉब्लम होगी, तो वो भी आपसे अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आपने अगर क्वालिटी एश्योरेंस के को हर जगह पे फॉलो किया होता, तो बेशक आपके 2 दिन शायद एक्स्ट्रा लग गए होते या 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए होते, लेकिन एंड पे आपको फ़ायदा क्या होता कि आप जो 1 हफ़्ता टेस्टिंग के ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, टेस्टिंग में बग्स पकड़ के उनको ठीक करने में लगा रहे हैं, वो ना लगता। स्टार्टिंग के ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस के जो 2 दिन थे, वो आपका आगे का 1 हफ़्ता बचा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो जाता। 2 बातें हो गई। फिर तीसरी बात ये कि ये कॉस्ट कैसे बचा रही है? टाइम का तो मैंने आपको बता दिया कैसे बचा रही है। अब ये कॉस्ट कैसे बचा रही है? अभी तक तो हमें यही लग रहा था कि कॉस्ट बढ़ा रही है, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट बचा रही है। जब आप पुअर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे तो आपको बार-बार उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज़ ही करेंगे ना सॉफ्टवेयर को, ठीक है? तो अब उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पे सपोज़ आपने फ़र्ज़ करें, अज़्यूम कर लेते हैं 2000 लगा दिए थे, तो मेंटेनेंस पे बार-बार के जो 1-1 हज़ार लग के 10,000 वैल्यू बन रही है, वो ना लगती। अगर आपने वो उस वक़्त 2000 ज़्यादा ले लिए होते, तो बाद के शायद 10,000 रुपए बच जाते। एक अज़्यूम की है मैंने कॉस्ट। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है आपके लिए बेहतर है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप एक पुअर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, क्लाइंट आपसे सॉफ्टवेयर तो ले लेगा, यूज़ भी करेगा, लेकिन शायद वो उससे सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो 10 लोगों को बोले कि यार इस कंपनी से जाके सॉफ्टवेयर ना बनवाना, ये बहुत गंदा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। ओके, अब अगर आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पे 2000 लगाए थे, अब वो 2000 तो लगे, लेकिन आपका कस्टमर इतना सेटिस्फाई हो गया कि शायद वो 10 कस्टमर्स को और भेज दे कि यार इसने पैसे तो मुझसे 1000 या 2000 ज़्यादा लिए थे, लेकिन जो इसने क्वालिटी दी है ना, आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो इस तरीके से होता है, और आपके मार्केट के शेयर भी फिर इंक्रीज़ होते हैं डेफ़िनेटली। दूसरा बंदा जो कि एसक्यूए के बगैर सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो आपको 1000 रुपया सस्ता दे रहा है, लेकिन आप 2000 रुपये महंगा दे रहे हैं बेशक, लेकिन आपकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि बार बार आपको यूज़र को तंग नहीं कर रही वो, तो डेफ़िनेटली यूज़र आपके पास आएगा, क्लाइंट आपके पास आएगा। तो एसक्यूए को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एसक्यूए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर साथ साथ लेके चलना चाहिए, और इसके फ़ायदे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सोच रही हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, इससे टाइम ज़ाया हो रहा है, इससे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन इससे ना ही टाइम ज़ाया हो रहा है, ना ही पैसे ज़ाया हो रहे हैं, बल्कि
बच रहा है, टाइम भी बच रहा है और पैसे भी बच रहे हैं। तो कैसे बच रहे हैं ये मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर सब कुछ बताया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।